बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। आज की इस वीडियो में हम मैथ का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ का मैंने आपको बताया था कि इसका हमने बेसिक स्ट्रक्चर समझना है। स्ट्रक्चर अगर हमारी समझ में आ जाता है तो हमारे पास किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह की स्टेटमेंट आ जाए, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा हमारे पास ऐसा नहीं होता कि सेम स्टेटमेंट उठा के रिपीट कर दे। रिपीट कभी भी नहीं होती। आपके पास सिर्फ ये होता है कि स्ट्रक्चर उसका यानी बेसिक जो स्टेटमेंट्स होती है वो मेथड हमें अगर समझ आ गया है तो वो स्टेटमेंट चेंज करता रहता है। हमें सिर्फ मेथड वही यूज़ करना है। मेथड आपने समझना है। हर एक टॉपिक में आपको मेथड समझाऊंगी और ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि मैंने इसके सारे टॉपिक्स तकरीबन कवर कर दिए। तो आप इसको अगर अच्छे से इसको वो समझ लेते हैं तो इसके साथ साथ पीपीएससी की अगर पास पेपर की आपके पास बुक है, बल्कि मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, आपने उस बुक से फिर कुछ एक दो क्वेश्चन हर एक स्टेट में हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपने वो एक दो क्वेश्चन कर लेने, तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं लेक्चर की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको बता दूं, आपने सिर्फ ये जो मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ ना, जहां तक ये आपके पास जो नंबर है यहाँ तक आपने देखना है। हमारे पास सीरीज है 2, 5, 8, 11, 14, 17। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास कौन सा है हमने ये देखना है, सिर्फ आपने इस ब्रैकेट के अंदर देखना है। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आएगा यहाँ पे। अब हमें तो नहीं पता, रैंडम नंबर देंगे, हमें नहीं पता अब नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। तो इसको आपने फाइंड ऐसे करना है। अब देखें 2 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। इसका मतलब 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। इसी तरह 5 और 8 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह सब में 3 का डिफरेंस है। तो लास्ट डिजिट देखते हैं 17। 17 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 20। सही है। ये हमारे पास सीरीज के क्वेश्चन होते हैं। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन होते हैं वो सीरीज के थोड़े से चेंज होते हैं। सीरीज का कुछ ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन देता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता है। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, लेकिन हमें थोड़ा लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ तक आपको सीरीज दे दिए, उसके बाद उसने कहा है आप फाइंड करें A7। ठीक है, A47। 47 आपके पास नंबर है। A47 के लिए इसको हमारे पास कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और इसका फार्मूला है, फार्मूला आपने ये देखना है, इसमें आपके पास है AN। ठीक है, जो मेन आपने फाइंड करना है। ए की वैल्यू n तक हो सकती है, यानी कि कहीं से भी n हो सकती है। तो n की जो भी हमारे पास यहाँ वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे अगर नहीं होगी तो वो हम n कंसीडर करें। तो AN इज इक्वल टू A1 प्लस इंटू n-1 इंटू डी। यानी हमारे पास a जो है, A1 जो है ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, जो भी फर्स्ट नंबर होगा सीरीज में, उसके बाद प्लस इंटू n-1 जो है वो टोटल टर्म्स है, टोटल जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे पास है। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, डी जो है वो हमारे पास क्या है, टोटल टर्म, सॉरी ये है डी हमारे पास है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अच्छा, इसमें अब हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड कि सीरीज का हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कैसे उठा के वो करेंगे। हमारे पास है AN इज इक्वल टू, जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है हमारे पास, एक एग्जाम्पल है इस तरह के सीरीज क्वेश्चन की। फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि ये हमने यूज करना है। इसमें देखिए AN इज इक्वल, सॉरी AN इज इक्वल टू हमारे पास स्मॉल a। ठीक है, स्मॉल A1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ये वाला A1 था ना, वो हमारे पास A1 इज इक्वल टू 2 प्लस हमारे पास n जो है n इक्वल टू हमारे पास क्या है 47। यानी नंबर ऑफ a, जो नंबर a का जो डिजिट्स थे वो हमने उठा लिया। तो A1 जो हमारे पास, A1 की जो हम सॉरी A की जो हमारे पास वैल्यू थी वो हमने n में रख दी, टोटल नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, और उसके बाद मैंने सामने 1 रखा। और उसके बाद देन हमारे पास क्या है, उसके बाद है हमारे पास d की वैल्यू यहाँ पे 3। यानी यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला था। अब फार्मूले में हमारे पास वैल्यूज ऑलरेडी दे दी गई है। a की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 47 है, -1 हमने फार्मूले वाला ऐड किया है, और d की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। A47 है तो हमने a का जो n नंबर है, n जो है वो टोटल नंबर है, तो नंबर हमारे पास 47 है, तो इसलिए हमने 47 उसके साथ लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए A1 की जगह पे हमने 2 ऐड किया, क्योंकि ये फार्मूला में A1 की वैल्यू क्या है 2, हमने 2 ऐड कर दिया, प्लस का प्लस आ गया। देन हमने क्या किया, n-1 की जगह पे हमने n की वैल्यू क्या थी 47, तो 47 हमने ऐड की -1। ठीक है, -1 आ गया। उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट के बाहर हमारे पास d था, तो d की वैल्यू 3 है, तो हम यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। हमेशा मैथ का एक रूल होता है कि हमने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। ठीक है, जो ब्रैकेट होती है सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो A47 इज इक्वल टू 2
इंटू आपके पास है प्लस इंटू आपके पास है 46। 46 कैसे है, ये 47 था, मैंने इसमें से 1 किया जो फार्मूले का था, तो हमारे पास 46 बचा। 46 मल्टीप्लाई 3, तो अब हम क्या करेंगे 46 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मैथ में ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम मल्टीप्लाई डिवीजन वो सॉल्व करते हैं और उसके बाद प्लस माइनस हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है A47 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये A47 जो ये एक नंबर है ए का, इसलिए ये नहीं है कि आपने इसको उठा के इधर मैनेज करना है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये 2 प्लस, ठीक है 2 प्लस इंटू 46 मल्टीप्लाई 3, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस वैसे का वैसे 2 वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और 46 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 138 वैल्यू आ जाएगी। 138 में जब 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास A47 जो है वो इक्वल कितने आ जाएगा, AN यानी हमारे पास कितना आ जाएगा 140, और ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सीरीज है फाइंड द सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर, जो कि हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास 1 2 3 4, नेचुरल नंबर जो हमारे पास 1 से लेके 100 तक, उन्होंने कहा है 100 नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर हमारे पास वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें एक फार्मूला हमने यूज करना है। फार्मूला है हमारे पास ये वाला, ये ऊपर वाला था, ये बहुत मुश्किल था जिसको सॉल्व करने में, यानी फार्मूला इतना मुश्किल नहीं था लेकिन उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल था, तो मैंने उसको खत्म करके ना ये वाला फार्मूला लगा दिया है। ये फार्मूला है हमारे पास सम इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आपने बस ये फार्मूला याद रखना है, उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व हमने क्या करना है, 100 नेचुरल नंबर है ना हमारे पास, तो हमने क्या करना है सम इंटू, तो सम इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा n, अच्छा एक मिनट, एक चीज और भी आपने देखनी है, ये हमारे पास हो जाएगा सम, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास n डिवाइडेड बाई 2 इंटू n, और उसके बाद नहीं, डिवाइडेड बाई 2 के बाद आपके पास आ जाएगा n प्लस, ठीक है बस यही है। ठीक है, ये आपके पास है n इंटू n प्लस 1, n2 वाला जो है ना, ये जो मैं यहाँ पे कर रही थी वही मैंने उसको अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है, अब देखें n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आप जरा देखें n में आपके पास n की वैल्यू क्या है इस टाइम, n की वैल्यू आपके पास है, क्योंकि हमने 100 वो नंबर करने हैं ना, तो जब 100 होगा तो n डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 100, तो अगर हम 100 लिखते हैं और डिवाइडेड बाई 2 करते हैं और इनटू हमारे पास n की वैल्यू क्या है 100, ठीक है, प्लस हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, ये 2 जो है इससे जब डिवाइड होगा तो ये 50 रह जाएगा, और उसके बाद आप देखें 50 प्लस 2, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 99 माइनस 99, n प्लस हमारे पास है, ये n प्लस नहीं n माइनस में है, ठीक है, n माइनस है, n माइनस 1 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2, ये 2 हमारे पास, ये जो था 2 वाला ये हमारे पास इसमें आ जाएगा, यानी यहाँ पे कट होगा और दूसरा जो ब्रैकेट में है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 50 इंटू 2 प्लस हमारे पास 99, क्योंकि 100 में से जब -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 99, ठीक है, 99 हमारे पास हो जाएगा, तो ये हमारे पास 50 इंटू 2 प्लस 99, अब 50 को जब हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 99, तो ये हमारे पास 101 हो जाएगा। 101 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका सम क्या आ जाएगा 50 यानी 5050 हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हो आपको ये समझ आ गई होगी। आपका फार्मूला मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर से लिख देती हूँ क्योंकि वो फार्मूला सही से नहीं राइट किया हुआ। ये देखें हमारे पास है सम इज इक्वल है हमारे पास n डिवाइडेड बाई 2 इंटू हमारे पास है n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1, और इसमें आपके पास n माइनस 1, और उसके बाद आपके पास क्या है, ये जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आपके पास टोटल नंबर आ जाएंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई, ये आपके पास कट भी होगा साथ में इसके साथ मल्टीप्लाई भी आपके साथ होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके पास टोटल नंबर हो जाएंगे, क्योंकि ये उसमें डिवाइड हो रहा है ना, हाफ एन आपके पास आएगा, तो इसका मतलब ये इसके साथ आपके पास मल्टीप्लाई होगा और -1 होगा, और ये इसमें प्लस हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे प्लस आना है, ठीक है, ये प्लस आना है, जैसे ये आपके पास मैंने फार्मूला एक लिखवाया है, ये ऊपर वाला सेम वैसे ही है। अच्छा, उसके बाद आप देखें ये आपके पास फार्मूला है, इसको याद कर लेना है, इसको अगर याद कर लोगे तो आपके पास इजीली समझ आ जाएगी। अच्छा, ये जो है ये आपके पास प्लस नहीं मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई, ठीक है, ये प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है। अब देखें उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है तीसरा क्वेश्चन है
इफ 5 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 12 days, ठीक है, इन 12 days हाउ मैनी कैन बिल्ड इट इन 10 days। यानी वो हमारे पास क्या पूछ रहा है कि आपके पास 5 आदमी है जो एक दीवार बना रहे हैं 12 days में। इसी तरह वो पूछ रहे हैं कि कितने आदमी आएंगे, हाउ मैनी कैन बिल्ड, हाउ मैनी यानी कि आदमी कितने आएंगे, बिल्ड इट इन 10 days। अब देखें, इसको बहुत से लोग वो बताते हैं कि आपने इसको वो लगाना है, एरो लगाना है, और इसका जो है ना ऊपर को एरो लगाना है, नीचे को एरो लगाना है, ये करना है, वो करना है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी मुझे खुद को भी इतना ज़्यादा टफ लगता है, तो आपने इतना ज़्यादा गहराई में नहीं जाना। बेसिकली तो पीपीएससी में हमारे पास उन्होंने कोई मेथड तो हमारा देखना नहीं है, बेसिकली तो उन्होंने आंसर ही देखना है ना, तो आपने उसको जितना ईजी हो सकता है ना वैसे उसी से हिसाब से ही कर लें। तो इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आपके पास जो फर्स्ट पे स्टेटमेंट आ रही है ना, उसको आपने 1 का नाम दे देना है, ठीक है। जैसे आपके पास है ना 5 men, ठीक है, 5 men में आपने कर देना है M1, सही है। कैन बिल्ड अ वॉल इन 12 days, ठीक है, तो ये 12 को आपने कर देना है D1, सही है। M1 D1 यानी डे 1 में, और मतलब जो डेज पहली स्टेटमेंट है D1 और M1। इसी तरह आपके पास है हाउ मैनी, यानी हाउ मैनी मैन, ठीक है, हाउ मैनी मैन, तो मैन का आपके पास यहाँ पे आ जाएगा M2। और इसी तरह हमारे पास बिल्ड इट इन 10 days, तो 10 days का आपके पास आ जाएगा D2, सही है। दूसरी स्टेटमेंट का आपके पास D2 आ जाएगा। अब मैं ये फार्मूला आपको बता देती हूँ कि आपने एक फार्मूला याद रखना है, जितना भी आपके पास होता है ना स्टेटमेंट आती है, उसमें आपके पास 3 चीज़ें पूछी जाती है। एक तो मैन या वूमेन या जो भी काम करने वाला होता है, दूसरा आपके पास टाइम, और तीसरा आपके पास डेज वगैरह होते हैं। तो आपने उसको ये याद कर लेना है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा उसको M1 यानी मैन हम कंसीडर कर रहे हैं, M1 T1 D1, और इसी तरह इज इक्वल करके हम कर देंगे दूसरा जो है M2 T2 D2। ये वाला आपने फार्मूला याद रखना है, सही है। अब मैं आपको बताती हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे कि आपके पास क्या है, M1 में आपके पास कितने हैं, 5 days हैं, और D1 में आपके पास कितने हैं, 12 days हैं। इसी तरह हम सारे पहले लिख लेते हैं। M2 जो है वो हमने इसको वो करना है, फाइंड करना है, और D2 जो है वो 10 है। अब हमने इसको क्या करना है, ये देखें कि हमारे पास दोनों जो है अलग अलग साइड के, हमने क्या करना है 5 मल्टीप्लाई, इसको हमने करना है M, ये फार्मूला देखना है कि जितने भी होंगे जो जो हमारे पास स्टेटमेंट में होगा, यानी M और D है तो कोई बात नहीं, हम M और D को लिखें, लाजमी नहीं है कि T को भी लिखें। जब T होगा तो हम तभी ये फार्मूला कंप्लीट लिखेंगे। तो हमने क्या किया, M की हमने क्या, M1 की हमारे पास वैल्यू क्या है 5, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई हम कर दिया 12 से। इसी तरह इक्वल हमारे पास क्या है, M2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और मल्टीप्लाई हमने कर दिया इसको 10 से, ठीक है। इसी तरह जब 5 12 60 आ जाएगा, सही है, और M2 जो है ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो जो एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही होती है 10 M2 हो जाएगा, तो जो एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही थी वो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाती है। तो 10 जो है वो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, तो M2 एक साइड पे आ जाएगा, और 60 डिवाइडेड बाय हमने 10 किया तो 0 से 0 कट हो जाएगा, और M2 जो है वो हमारे पास 6 हो जाएगा। यानी जो 5 मैन थे उन्होंने 12 दिन में वो जो दीवार है वो बनाई थी। अब जो मैन जो है वो 6 मैन आएंगे, तो 10 दिन में इसको बना लेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये बहुत इजी मेथड है और आपको इजीली समझ आ जाएगी। चलें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, ठीक है। इसमें अब हमारे पास क्या है, ये महीना के वर्कर्स जो है मैंने उसको M1 का नाम दे दिया है, ठीक है। और इन्होंने कितने टाइम में वॉल जो है वो कितने टाइम में बिल्ड किए, वो किए 48 आवर्स में, ठीक है। ये हमारे पास टाइम आ गया। हाउ मैनी वर्कर्स, यहाँ पे M2 पूछा गया है, M2 फिर से हमने फाइंड करना है, और इसमें बताया गया है कि सेम वर्क, ठीक है, सेम जो वर्क है वो कितने दिन में करेंगे, 30 आवर्स में करेंगे। तो अब ने हमने क्या करना है, ये हमारे पास वही फार्मूला आ गया, पहले हमने M1 T1 वो D1 किया था, अब हमारे पास D नहीं है T है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें M1 T1 D1 इज इक्वल टू M2 T2 D2, ये फार्मूला है। लेकिन हमारे पास इस टाइम M और T की वैल्यू है, ठीक है, दोनों तरफ से, तो हमने पहले इसको देखना है। तो M1 हमारे पास 15 है, T हमारे पास T1 48, M2 फाइंड करना है, और T2 जो है वो 30 है। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास है 15 मल्टीप्लाई 48 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई 30, तो 30 हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इसको 48 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 हो जाएगा,
और 30 जो है वो फिर इसके M2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 3 1 जा 3 और 3 2 6 हो जाएगा, और उसके बाद 3 आगे हमारे पास इसको क्या करना है, 3 4 12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल 24 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इफ 16 मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 3 आवर्स हाउ, तो उसके बाद है हाउ लॉन्ग इट टेक 5 मैन, यानी अब हमारे पास वो ये टाइम का पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लग जाएगा 5 मैन को। तो यहाँ पे हमारे पास मैन दोनों में दिए गए हैं, और यहाँ पे एक में टी दिया गया है, दूसरे में नहीं दिया गया। तो ये भी हमने सेम फार्मूला यूज करते हुए, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो है मैन कितने 16 है, और टाइम हमारे पास 3 आवर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 48 हो जाएगा, और सेकंड जो है मैन हमारे पास 5 है, और टाइम हमने वो करना है, इसको फाइंड आउट करना है। तो 5 को हम जब 48 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9.6 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये T2 जो है वो हमारा 9.6 आवर है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है इफ 7 वर्कर्स। अच्छा ये जो है ये सारे उसी से रिलेटेड ही है, मैं लेकिन बार बार आपको साथ साथ समझा रही हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए, ठीक है। इसमें आपके पास है इफ 7 वर्कर्स